तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, फॉर लूप। फाइन। तो सी प्लस प्लस में फॉर लूप कैसे काम करता है, तो अगर आप सी में पढ़ चुके हो, जैसे काम करता है सिंथेटिकली, वैसे ही सी प्लस प्लस में काम करता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में इज इक्वल टू सिंथेटिकली जैसे काम करता है, सी में भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे प्रिंटफ तो यूज़ नहीं होता, ओनली सी आउट यूज़ होता है और कुछ नहीं। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है सी प्लस प्लस में, जिसके वजह से सी प्लस प्लस को हम सुपर सेट बोलते हैं, क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर भी सी का सारा फीचर्स ऐड हो जाता है। तो ठीक है, तो अभी हम फॉर लूप के बारे में फुली डिस्कस करते हैं। तो फॉर लूप क्या है, तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। ये लूप के अंदर आता है तो चार आपका पॉइंट बच्चा रूल्स आपको मतलब एनी हाउ आएगा। पहला है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये चार चीज़ यहाँ पे भी आएगा। तो पहले हम सिंटैक्टिकली इसको सिंटैक्स लिख देते हैं। सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स तो सिंटैक्टिकली पहले क्या आएगा, लूप, फॉर लूप। फॉर लूप के नाम से फॉर पहले आएगा, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद आपका क्या, इंक्रीमेंट, इंक्री और डिक्री, उसके बाद स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद एंड। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, आइडिया हो गया। तो पहले इनिशियलाइजेशन बता दिया था, n इक्वल टू 5, दैट इज योर इनिशियलाइजेशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं तो n ग्रेटर देन 0, दैट इज योर कंडीशन। स्टेटमेंट क्या है, n को प्रिंट करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, अगर आपका नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू आपको चाहिए तो इंक्रीमेंट नहीं तो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं करते हैं, ये लूप चलेगा नहीं, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसी कंडीशन को हम अगर एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ये इन्फिनिट तक भी जा सकता है, इन्फिनिट लूप भी हो सकता है। तो लूप्स के अंदर ही आपका इन्फिनिट लूप आता है, मतलब देयर इज नो एंड ऑफ दैट लूप। हम यहाँ पे ब्रेक, पॉज ब्रेक यूज़ करके उसको स्टॉप करते हैं एंड वहाँ से एग्जिट करते हैं कंसोल के अंदर। तो इसलिए आप जब भी कंडीशन दोगे, उस कंडीशन एक टाइम के बाद ब्रेक होना चाहिए व स्टॉप होना चाहिए। अब ऐसा कंडीशन कभी मत देना इधर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद भी ये कंडीशन स्टॉप ना हो पाए। ठीक है, अगर होता है तो ये प्रॉब्लम है, ये आपका लॉजिक प्रॉब्लम है कुछ, और सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम है। सिंटैक्स हम अभी जो फॉलो करें, दिस इज अ सिंटैक्स। लॉजिक प्रॉब्लम मतलब आप लॉजिक को अच्छे से समझे नहीं हो, बिल्ड नहीं किए हो एंड इसमें अच्छे से राइट नहीं किए हो। ठीक है, तो अगर मेरा व्हाट इज फॉर लूप अगर वीडियो नहीं देखे हो, जाके देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एक लूप सर्कल लिया था, उसके अंदर n इक्वल टू 5, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n स्टेटमेंट, देन n माइनस माइनस किया था। तो अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लूप्स के थ्रू बताता हूँ कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप मैंने बाहर अगर इनिशियलाइज करता हूँ तो अंदर पहला स्टेटमेंट एक्सक्लूड होगा ड्यू टू आउटसाइड ऑफ डिक्लेरेशन। उसके बाद n ग्रेटर देन 0 करता हूँ, इक्वल टू 0 कर सकते हो, देन n माइनस माइनस। ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रिंट करूँगा सी आउट देन n। ठीक है, सी आउट n देन एंड। हो गया। तो ये था एक फॉर्मेट, मतलब ये फॉर लूप का डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। अगर मैं बाहर इसका इनिशियलाइज कर देता हूँ तो ये पहला वाला जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये खाली रहेगा, इसमें सेमीकोलन ही दे देना है। बाद में आपका कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे होता है वैसे ही रहेगा। आप चाहोगे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को स्टेटमेंट के बाद में भी रख सकते हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट के इम्प्लीमेंट होने के बाद ही आइदर इंक्रीमेंट होगा नाइदर डिक्रीमेंट होगा। ओके, ये दो चीज़ होता है, नाइदर और इंक्रीमेंट हो सकता है नहीं तो डिक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मेट दिखाया, मैं अभी कोड के थ्रू आपको ये तीनों फॉर्मेट दिखाता हूँ। ठीक है, वही प्रिंट करूंगा, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे फॉर लूप फॉर्मेट 1,
ठीक है, पहला फॉर्मेट 1 करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर लूप फॉर्मेट 1.cpp। ठीक है, आ गया। हाश इंक्लूड iostream using namespace std int main return 0। ओके, आइडिया हो गया, समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। तो अभी हम लूप को थ्रू कोडिंग के थ्रू देखेंगे। इंट n इक्वल टू 5। ठीक है, तो अभी मुझे डिक्रीमेंट वे में प्रिंट करना है, मतलब 5 को रिवर्स वे में 1 तक प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, फॉर लूप, ये पहला फॉर्मेट है, तो n को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया हूँ, तो मैंने यहाँ पे n रखूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगा n इक्वल टू 5। ओके, देन n ग्रेटर देन 0 n माइनस माइनस। तो इसके अंदर अगर आप एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर कर रहा था, ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर लिख रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट देना मैंडेटरी है, जैसे यहाँ पे देना मैंडेटरी है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, अगर माइनस माइनस यहाँ पे कर देता तो मैंडेटरी होता है, माइनस माइनस नहीं है तो मैंडेटरी भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा जो फॉर्मेट से इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सी आउट एन, ओके, देन यहाँ पे एंडल कर देता हूँ जो कि प्रिंट करेगा 5 4 3 2 1 करके। तो पहले रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 4 3 2 1। ओके, डिक्रीमेंट में भी पहले प्रिंट हो गया, तो समझ में आ गया ये कैसे काम करता है। पहले 5 इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक हुआ, प्रिंट हुआ, उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ। दिस इज कॉल्ड ए लूप। मतलब यहाँ पे खत्म होने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे जाके उसके बाद फोर्थ रूल आपका डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद फिर से इनिशियलाइज होता है, फिर से कंडीशन चेक होता है, फिर से स्टेटमेंट को आता है, फिर से सर्कुलर वे में जाके फिर से डिक्रीमेंट होता है, फिर से इनिशियलाइज होता है, फिर से कंडीशन चेक होता है, फिर से प्रिंट होता है, फिर से यहाँ पे सर्कुलर वे में जाके फिर से डिक्रीमेंट होता है। कब तक जाएगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जिस दिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो गया, जिस समय तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होना बंद हो गया, तब ये फॉर लूप खत्म बंद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट फॉर्मेट में हम चलते हैं। फॉर लूप फॉर्मेट 2, सेम चीज़ है यहाँ पे, फॉर लूप फॉर्मेट 2, वही हाश इंक्लूड iostream using namespace std int main। ओके, मैन इंट रिटर्न 0। ओके, समझ में आ गया। इंट n इक्वल टू 5 कर देता हूँ। ये दूसरा फॉर्मेट है, देखो मैं पहले से जहाँ पे डिक्लेरेशन किया वहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो फॉर बिगिनिंग में सेमीकोलन n ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन n माइनस माइनस हो गया। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे सी आउट करके ओनली प्रिंट कर देना है n को, देन एंडल। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द फॉर्मेट 2। तो जब आप बुक्स में एग्जाम्पल्स में कोडिंग देखोगे तो आपको ये आइडिया आएगा कि किस तरह का हम फॉर लूप्स को यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वे में ये कोई भी पढ़ाता नहीं है, क्लास में हो गया, कहीं पे आप अगर प्राइवेट कोचिंग भी करते हो तो कोई बताता नहीं है। जब आप बुक्स में ज़्यादा प्रोग्राम्स करोगे वहाँ पे इस तरह का डिक्लेरेशन करके रखा गया होता है, तब जाके आपको आइडिया आता है कि भाई इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट फॉर लूप फॉर्मेट 3, फॉर लूप 3 गलत हो गया, ये exe फाइल को मैं रीनेम कर दिया। सेव एज को जाना है फिर से .cpp।
hash include iostream using namespace std। ओके, उसके बाद करना क्या है, int main int n इक्वल टू 5। देन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या डिफरेंट आएगा देखो, सेमीकोलन n ग्रेटर देन 0 सेमीकोलन। यहाँ पे डिक्रीमेंट हम नहीं करेंगे, अंदर करेंगे, सी आउट n l। ओके, देन l माइनस माइनस। समझ में आ गया कि कहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट किया, n इक्वल टू 5 n ग्रेटर देन 0, तो सी आउट n एंड l माइनस माइनस। तो ये था फॉर लूप का 3 फॉर्मेट, 1 2 3 करके मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्मेट बताया कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको ये सारा स्टेप्स याद रखना है। ओनली जितना कोडिंग करोगे, हर कोड के अंदर डिफरेंट फॉर लूप्स को यूज़ करके करते हो तो आपको आइडिया आ जाएगा। अगर कहीं पे अगर प्रोग्राम में लिखते हो फॉर लूप, तो एक प्रोग्राम में एक फॉर्मेट में लिखो, दूसरे प्रोग्राम में दूसरे फॉर्मेट में लिखो, तीसरे प्रोग्राम में तीसरा फॉर्मेट फॉलो करो। तो तीनों फॉर्मेट अगर प्रोग्रामिंग करने के टाइम पे अगर फॉलो करते हो तो आपका ये माइंड में रह जाएगा। बहुत ही ईजी है। अगर बाहर इनिशियलाइजेशन हो जाता है तो फॉर लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर लूप अगर इंक्रीमेंट स्टेटमेंट के बाद ही करते हो और डिक्रीमेंट भी करते हो, तो फॉर लूप के अंदर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो प्लेस है वहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। तीनों में आउटपुट सेम आएगा। देखो इसका भी आउटपुट क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, आ गया सेम। तो तीनों में आउटपुट सेम आ रहा है, कोई आउटपुट डिफरेंस नहीं तो एक फॉर्मेट में याद रख सकते हो, कोई एक फॉर्मेट और पहला वाला फॉर्मेट जो नेचुरल है उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो, इस चैनल को सॉरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।